दुनिया में समझदारी के साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुजारे। तो बहुत बार आप लोगों ने भी सोचा होगा आखिर क्या वे है, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आप किसी एक इंसान के पास चले जाओ तो वो आपको कोई और बात बताएगा, अगर आप किसी और इंसान के पास चले जाओ तो वो कोई और बात बताएगा। तो आखिर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाए, आखिर समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना क्या होता है, तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों को ना अच्छा बनने का ना भूत सवार होता है। वो कहते हैं जी फलाने की नज़रों में हम अच्छा बन जाए, और इस चक्कर में वो अपने आप को इंटरनली इतना डैमेज कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो क्या करेंगे, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, लोग उनको ब्लैकमेल करेंगे और वो गलत काम करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको किसी ने कहा जी तुम्हें झूठ बोलना है, तुम्हें रिश्वत लेनी है, तुम्हें अनएथिकल काम करना है, तो वो करने लग जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाओ। किसी की भी इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई आपको कितनी बड़ी ऑफ़र क्यों ना दे रहा हो। गलत काम है, गलत काम आपने नहीं करना तो नहीं करना। क्या होता है, जितने भी जो गलत काम होते हैं वो हमें शुरुआत में बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, लेकिन उनका जो अंजाम है ना वो बहुत बुरा निकलता है। ये असल में क्या होता है, जब इंसान के अंदर समझदारी नहीं होती और वो चीज़ों को समझता नहीं है तो वो गलत स्टेप्स लेता है लाइफ में। उसको लगता है जी मैं अगर गलत काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। वो ये नहीं देखता कि वो इंटरनली कितना डैमेज हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, वो कहीं का नहीं रह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत काम करता है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान आपको अनएथिकल काम करने को कहे या गिरा हुआ काम करने को कहे तो आपको वो काम नहीं करना, बेशक चाहे आपको कितनी बड़ी ऑफर क्यों ना दे दे। क्योंकि ये लोग बहुत चालाक होते हैं, शुरुआत में आपको इन सब चीज़ों की आदत डालते हैं, और जब एक दफ़ा आप आदी बन जाते हो, अब जाहिर सी बात है आपने अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया, अब वो आपको हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो कोई भी गलत काम स्टार्टिंग में ही उसको मना कर दो, नहीं करना तो नहीं करना। बेशक आप लाइफ में ऐसे मुकाम पे खड़े हो जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तब भी आपको कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि गलत काम का अंजाम बहुत बुरा निकलता है। अगर शुरुआत में आपको कुछ रिजल्ट्स मिल भी गए तो वो ज़्यादा देर तक चलेंगे नहीं। हमेशा अपने लिए एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करो। देखो, जो सक्सेस को अचीव करने का प्रॉपर वे ना वो ये है कि आपको एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप जाके इन द लॉन्ग रन कुछ चीज़ अचीव कर पाते हो। आप चाहते हो आपको जल्दी मिल जाए, आपको हर चीज़ की जल्दी पड़ी हुई है, इसलिए तो लोग आपको पागल बनाते हैं, और मोस्टली लोग शिकारी हैं। इस बात को अपने दिमाग में याद रखना, ये लोग आपको ऐसी राह पे लेके जाएंगे जहाँ से आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। देखो, शुरुआत में कोई गलत काम होता है ना, उसको रोकना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप बार बार वो काम करते हो फिर आपको उस चीज़ की लत लग जाती है, फिर आप उस चीज़ से आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाते। तो शुरुआत में गलत काम ना करो, इनकार करो, नहीं करना गलत काम। अल्टीमेटली मर्जी तो आपकी है ना। अगर आपने आदत डाल दी सामने वाले इंसान को तो वो तो आपसे गलत काम करवाएगा ही। और इन लोगों की आदत होती है, लोगों को सबसे पहले बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद जो है इनको कोई ना कोई और मिल जाता है, फिर किसी और को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप इनको क्यों इतना भाव देते हो? अगर आपको पता है, हम सबको पता होता है ना कौन से काम ठीक हैं, कौन से काम नहीं ठीक। जाहिर सी बात है, रिश्वत लेना, झूठ बोलना, डिसऑनेस्टी करना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। ये बात हर इंसान जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस तरीके के काम करते हैं, और वो लोग आपको भी ख़राब कर देते हैं। वो आपको भी डिसऑनेस्टी की आदत डाल देते हैं, आपको भी कहीं का नहीं छोड़ते। तो ये लोग खुद तो अंदर से बर्बाद होते हैं और चाहते हैं कि बाकी लोगों को भी बर्बाद करें। जाहिर सी बात है, एक इंसान खुद गलत है तो वो बाकी लोगों को भी तो चाहेगा ना गलत करना। इस दुनिया में ना बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सीधी राह की तरफ लेके जाए, आपके साथ सच बोले। बहुत सारे लोग जो होते करप्ट होते हैं, आपको भी वैसा ही बना देते हैं। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं तो उनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट रन में अगर आपको कुछ मिल भी गया ना तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाला। जाहिर सी बात है, आपको पता ही नहीं है किस तरीके से सक्सेस को अचीव करना है। आपको कोई चीज़ मिल गया, आपको उस चीज़ का प्रोसेस ही नहीं पता, तो कल कला को जो है आपका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होगा। आपको तो वो पागलों की तरह नचवाएगा ना, फिर आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल तो उसके हाथ में होगा, वो तो आपसे कभी भी कोई गलत काम फिर भी करवा सकता है। तो इसलिए समझदार बनो,
छोटी चीज़ को हासिल करने के चक्करों में अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब मत करो। आपके सामने आपकी सारी ज़िंदगी पड़ी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके सामने आपकी सारी ज़िंदगी पड़ी है, तो उस चीज़ को भी तो देखो। इन लोगों की बातों में मत आओ। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, शिकार करना जानते हैं मासूम लोगों का। वो लोग जो थोड़े इनोसेंट टाइप होते हैं उन लोगों का शिकार करना जानते हैं। तो इन लोगों की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझदार बनो। आजकल के ज़माने में समझदार बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर जगह प्रोपेगेंडे मिलेंगे। अगर कोई इंसान बीमार होना चाहे ना, इस दुनिया में इतने वायरसेस है ना कि आपकी ज़हनी सेहत ख़राब कर ही देंगे। तो आपको अपने आप को इनसे बचाना है। ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है बच पाओ, क्योंकि ये लोग खुद ही तो गंदे हैं। आपको भी चाहेंगे ना गंदा करना। तो आपको खुद को बचाना है इन सब चीज़ों से, इन सब चक्करों से। और हमेशा अपने लिए एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करना है सक्सेस का, जो इन द लॉन्ग रन आपके साथ चले, ताकि आप अपनी लाइफ का सर्वाइवल कर सको। इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस बैठे हुए हैं लोगों को बर्बाद करने, उनकी ज़िंदगियां तबाह करने, उनको इंटरनली ख़त्म करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों के अंदर ज़रा भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं अपने साथ, किस तरीके की रोटी खा रहे हैं ये। इनको तो शर्म आनी चाहिए ना कि हम किस तरीके की रोटी खा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के। उस तरीके की रोटी खाते हैं ये लोग। आप क्या इनसे अच्छा एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे? खुद सोचने वाली बात है ना, दिमाग लगाया करो इन सब चीज़ों पे। थैंक यू।